बिहार में ये जो सारा एपिसोड हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। मैंने भी मीडिया सोशल मीडिया में वो देखा और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। मैं मेडिकल अपॉइंटमेंट का लेटर लेने गई और वो जो चीफ मिनिस्टर साहब और वो जो सारा एपिसोड हुआ नहीं होना चाहिए था। मैं देख रहा था कि बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब लेटर देते समय एक अनवांटेड जो व्यवहार उन्होंने डाइस पर था वो नहीं होना चाहिए। दैट वॉज वेरी डिस्गस्टिंग। रेस्पॉन्सिबल आदमी उस एक्ट को एंडोर्स नहीं करेगा, ना ही करना चाहिए। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। Whenever Prime Minister speaks, he speaks for 140 crores of Indian. और उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं। Whenever our Honorable Prime Minister speaks, he speaks सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिहार में ये जो सारा एपिसोड हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। और वैसे नीतीश कुमार साहब के बारे में जितना मैं जानता हूं, पिछले 20 सालों में वो बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे, अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं। उनको वहां के मुसलमानों का सबसे फेवरेट लीडर माना जाता है। अगर बिहार में यह बात हुई है तो पूरे मुल्क ने इस सारे एपिसोड की मजम्मत की है, कोई भी इसके पक्ष में नहीं है। मैंने कहा बेटियां सबकी बराबर होती हैं, वो भी हमारी बेटी है। शी इज आवर्स डॉटर, हमारे देश की बेटी है, देश का नाम रोशन करेगी। और अगर कहीं किसी ने इसके ऊपर सियासत की है या तल्ख बयानबाजी की है, नहीं होनी चाहिए, वो गलत है। वो डॉक्टर जो मेडिकल अपॉइंटमेंट का लेटर लेने गई और वो जो चीफ मिनिस्टर साहब और वो जो सारा एपिसोड हुआ नहीं होना चाहिए था। और मैं जो बात कह रहा था कि नीतीश कुमार साहब बिहार में जो वहां के मुस्लिम हमारे कम्युनिटी के भाई बहन हैं, उनके सबसे फेवरेट लीडर माने जाते हैं। और अक्सर जो इस्लाम के बड़े रिलीजियस फंक्शंस होते हैं उसमें में नीतीश कुमार साहब बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब क्या रीजन रहे ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद कभी कभी लंबा समय हो गया है, शायद कोई एज फैक्टर भी कुछ रहा होगा।